हाय स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद दिस नेक्स्ट वीडियो जिसमें आपको बेसिकली ये पता करना है कि आपको कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इस प्रीवियस कंसेप्ट पे। ऑलराइट, सो फर्स्ट टाइप विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू पीपल इज कि आपको सिंपल रेट इक्वेशन को लिखना आ सकता है। तो इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल इज लेट्स से a गिव्स यू b। आप इसके लिए रेट इक्वेशन लिखिए, ये हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है। तो इसके लिए रेट इक्वेशन विल बी सिंपली माइनस da बाई dt इज इक्वल टू db बाई dt। आई होप ये आपको क्लियर है कि नेगेटिव क्यों लगाया है, पॉजिटिव क्यों लगाया है और इक्वल टू क्यों लगाया है। लेट्स कम टू द सेकेंड टाइप जिसमें मैंने दो रिएक्टेंट्स को इन्वॉल्व कर दिया है। अब अगर मैंने यहाँ दो रिएक्टेंट्स को इन्वॉल्व कर लिया तो आप ये चीज़ ध्यान से देखिए कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है। ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है। तो अगर ये दोनों 1 मोल है दिस क्लियरली मीन्स कि दोनों के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है या जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है वो सेम होगा। तो इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए जो मैं रेट लिखूंगी दिस विल बी माइनस da बाई dt इज इक्वल टू माइनस db बाई dt इज इक्वल टू dc बाई dt। राइट, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों के 1 मोल है तो दोनों के लिए रेट ऑफ रिएक्शन विल कम आउट टू बी सेम। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ा देते हैं। अगर मान लीजिए ये रिएक्शन ऐसे हो a प्लस 2b गिव्स यू c। नाउ हियर यू कैन सी कि यहाँ पे दोनों के 1 मोल नहीं है। अगर a का 1 मोल है तो b के कितने मोल्स हैं? 2। अब जब भी तुम्हारे पास ऐसा केस आएगा तो उसके लिए रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं? यहाँ जो रेट इक्वेशन आएगी इट विल बी माइनस da बाई dt इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 db बाई dt इज इक्वल टू dc बाई dt। Now as far as this part is concerned ये आपको समझ में आ गया होगा। As far as this part is concerned ये भी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आई एम श्योर आपको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया होगा। नहीं आया ना? तो ये माइनस 1 बाई 2 क्यों आया? ये माइनस समझ में आ गया होगा, db बाई dt समझ में आ गया होगा, लेकिन ये 2 नीचे क्यों आया ये नहीं समझ में आया। राइट, तो हम इसको देखते हैं ऐसा क्यों आया। ऐसा इसलिए आया, अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए a प्लस 2b गिव्स यू c। इसको सिंपल करके क्या मैं ऐसा बोल दूं कि विद रिस्पेक्ट टू a और विद रिस्पेक्ट टू b हम रिएक्शन देख लें? अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू a की बात करूं पहले तो मुझे ये नजर आ रहा है, अगर मैं a और c को कंपेयर करूं सपोज कि 1 मोल ऑफ a इज गिविंग मी 1 मोल ऑफ c। 1 मोल ऑफ a रिएक्ट्स विद एनीथिंग टू गिव यू 1 मोल ऑफ c। तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू a जो मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ a लिखूंगी वो क्या आएगा माइनस da बाई dt इज इक्वल टू dc बाई dt। राइट, a का विद रिस्पेक्ट टू c मैंने क्या देखा कि माइनस हाउ आर दीज टू रिलेटेड विद ईच अदर कि माइनस da बाई dt इज इक्वल टू dc बाई dt। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। अब हम देखते हैं कि a और b आपस में कैसे रिलेटेड है। अब अगर आप ध्यान से देखें a के आगे 1 है और b के आगे 2 है। इसका मतलब अगर रिएक्शन में 1 मोल ऑफ a कंज्यूम हो रहा है तो b के कितने मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं? 2। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जिस स्पीड से a कम होगा उससे दुगनी स्पीड से b कम होगा? तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ a इज हाफ ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ b। जिस स्पीड से b यूज होगा a उसका हाफ यूज होगा, यानी कि अगर b का 1 मोल यूज होगा तो a का 0.5 मोल्स यूज होगा, अगर b के 2 मोल्स होंगे तो a का 1 मोल यूज होगा। ये सबको समझ में आया? राइट, तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि माइनस da बाई dt इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस db बाई dt। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन से आप विद रिस्पेक्ट टू a रेट अगर निकालो तो तुम क्या लिखोगे? रेट विल बी इक्वल टू माइनस da बाई dt। अब माइनस da बाई dt किसके इक्वल था? दिस वाज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ b माइनस हाफ db बाई dt। इट इज इक्वल टू dc बाई dt। तो अब आपको ये पता चला कि ये जो रेट इक्वेशन मैंने लिखी है कैसे है। राइट, अब ये जो मैंने समझाया है आपको ये आपको सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की जरूरत है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी आप रेट इक्वेशन को एक्सप्रेस करेंगे तो जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो 1 बाय करके आएगा, मतलब वो इनवर्स की फॉर्म में आएगा। ऑलराइट, सो बोर्ड्स के लिए आपको ये पूरा कुछ एक्सप्लेन करने की या प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और कंपटीशन के लिए याद रखना है। ऑलराइट, अब इसी चीज को यूज करते हुए हमने जो जनरलाइजेशन निकाली कि जो भी आपके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे
आप उसको एज सच 1 बाय करके लिख देंगे। क्या हम इसके बेसिस पे अब इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन लिख सकते हैं? क्या आप में कॉन्फिडेंस आया कि आप इसके बेसिस पे रेट इक्वेशन लिख दें? बिल्कुल लिख सकते हैं। बोलिए क्या आएगा? रेट विल बी इक्वल टू माइनस dn2 बाई dt इज इक्वल टू, जो कोफिशिएंट होगा वो 1 के अपॉन आ जाएगा, राइट? सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 1/3 d by dt of H2 is equal to 1/2 d by dt of NH2. So अगर आपने ये इक्वेशन खुद से ठीक लिखी है, इसका मतलब यू आर वेरी मच क्लियर विद दिस कंसेप्ट, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है, राइट? अब यूजिंग दिस कंसेप्ट आई वांट यू टू राइट वन इक्वेशन फॉर मी बाय योरसेल्फ। आपको इस इक्वेशन के लिए मुझे रेट इक्वेशन लिख के दिखानी है एंड यू कैन आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स, ऑलराइट? सो आपको ये इक्वेशन को लिखना है इन टर्म्स ऑफ रेट इक्वेशन, ठीक है? सो दिस इज टाइप 1 जो आपसे पूछा जा सकता है एज फार एज योर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव इज कंसर्न। नॉर्मली ये जो टाइप के क्वेश्चन है ये 1 मार्क में आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा नहीं पूछते, ये सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछा जाता है, ऑलराइट? नाउ लेट्स मूव टू टाइप 2। टाइप 2 के लिए मैं दोबारा से इसी इक्वेशन को उठा रही हूँ क्योंकि आपने अभी भी इसका रेट एक्सप्रेशन लिखा तो ये आसान हो जाएगा हमें सॉल्व करना। इसमें ये क्वेश्चन आता है कि सपोज इफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 is let's say 1 into 10⁻⁴ mole per liter per second, find rate of disappearance of H2 and rate of appearance of NH2. Now as far as this type of question is concerned, this is very important from your objective as well as from your subjective point of view, ठीक है? तो इसको ध्यान से समझिएगा। Let's begin with the solution. आपको बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, तो पहले तो तुम सब बच्चों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे ये गिवन क्या है। तो अगर ये गिवन है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 इज दिस, इसका मतलब मुझे एक्चुअल में ये गिवन है कि माइनस dN2 बाई dt इज इक्वल टू 1 into 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अब सवाल ये है कि मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया है? मैंने यहाँ पे माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे गिवन है दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ये किसका रेट है? डिसअपीयरेंस का रेट है, राइट? अब मुझे सॉल्व क्या करना है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। अब इसके लिए हम सबसे पहले रेट इक्वेशन लिखते हैं। तो अभी भी आपने लिखा है रेट इक्वेशन कि रेट इज इक्वल टू माइनस dN2 बाई dt इज इक्वल टू माइनस 1/3 d बाई dt ऑफ H2 इज इक्वल टू 1/2 d बाई dt ऑफ अमोनिया। ये आपने अभी भी लिखी है। अब जैसे आप मैथ्स में करते हैं कि जो भी चीज़ें आपको कंपेयर करनी होती है आप सिर्फ वही 2 चीज़ों पे फोकस करते हैं, तो यही काम हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले मुझे निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, तो पहले मैं इन 2 चीज़ों पे फोकस करूँगी। अगर मैं इन 2 चीज़ों पे फोकस करूँ तो मैं रिलेट कर सकती हूँ, ये 2 चीज़ें मेरे पास इस तरीके से रिलेटेड हैं। तो आई राइट माइनस dN2 बाई dt इज इक्वल टू माइनस 1/3 d बाई dt ऑफ H2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, ये वाली वैल्यू कितनी है? 1 into 10⁻⁴। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, मतलब आई नीड टू सॉल्व माइनस d बाई dt ऑफ H2। सो ये बोलो कितना आ जाएगा? इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। तो मान लीजिए ये वाली वैल्यू को मैं x ले लेती हूँ, तो दिस विल कम आउट टू बी 3x। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ऑलराइट? इसी तरीके से अगर सपोज आपको ये चीज़ अमोनिया के लिए निकालनी है, अब आपकी मर्जी है, आप ये दोनों को भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन फॉर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू आई विल एडवाइज यू टू रिलेट इट विद N2 ओनली। वाई? बिकॉज क्वेश्चन में तुम्हें N2 का डाटा गिवन है, ऑलराइट? सो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इन दोनों को रिलेट कर लेते हैं। तो बी पार्ट के लिए मैं अब ये लिखूंगी कि माइनस dN2 बाई dt इज इक्वल टू 1/2 d बाई dt ऑफ NH2। अब मुझे ये चीज निकालनी है, वाई? बिकॉज आई एम आस्क्ड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। अगर मुझे ये चीज निकालनी है तो अब इसका ये ट्वाइस हो जाएगा, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ x, दिस विल बी योर आंसर, ऑलराइट? सो बेसिकली दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज टाइप 2, ऑलराइट? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप फ्रॉम योर ऑब्जेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम योर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो 90 to 95% चांस है कि आपको इसी टाइप का आएगा। लास्ट टाइप है टाइप 3 विच इज वेरी सिंपल। उसमें
इसमें आपको क्या बोला जा सकता है कि मान लीजिए A to B है कोई रिएक्शन, इसमें आपको ये बोला जा रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ A, लेट्स से इट चेंजेस फ्रॉम 15 मोल्स पर लीटर टू 5 मोल्स पर लीटर इन लेट्स से 5 सेकेंड्स। फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर आपको रेट निकालना है तो आपको पता है कि रेट हम कैसे निकालते हैं, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो आप सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे, कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया, फाइनल इज 5 माइनस 15 अपॉन 5। सो यू कैन वेरी वेल सी कि यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड यूजिंग द प्रीवियस कंसेप्ट जो आपने फर्स्ट वीडियो में देखा। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछा आ सकता। आई जस्ट होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू पीपल, राइट। यू कैन सॉल्व योर न्यूमेरिकल्स using this concept, and if you have any doubts and problems you can always email me at my email ID. Alright, so this is all. Thank you so much. Stay home, stay safe and stay blessed, and I'll be uploading the next video very soon about the next topic. Thank you so much.